इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। निकाल सकते हो? बताओ क्या आएगा? ध्यान से देखो, ये बताओ क्या ये तुम्हें विड्थ टू ब्रीथ दिखाई दे रहा है? ये इतना सा पार्ट, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये देखो ध्यान से, विड्थ टू ब्रीथ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? असली नहीं दिखाई दिया तुम्हें? अब दिखाई देगा। ये वाला रेजिस्टेंस ये बना दिया, ये वाला रेजिस्टेंस ये बना दिया, इन दोनों के बीच में इसको बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये रबी। अब देखो, अब मैं नेमिंग कर देता हूँ ना, ये R1 है, ये R1 है, ये R2, ये R2 देख लो तुम, ये R3 है, ये R4 है, और ये R5 है, और ये R6 है। ये लो, असमी अभी भी नहीं दिखाई दिया? असमी बेटा, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है। ऊपर वाला इक्विवेलेंट क्या हो गया? 2R, 2R, फिर ये कितना बन जाएगा ऊपर वाला? R, और ये इसके साथ सीरीज में, तो R, तो आंसर क्या आ गया? 2R आ गया। क्या ये बात समझ में? बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर आपको है ना ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई बेटा जी? ये सबको समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ध्यान से देखो, जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी मेरे को। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, एक बेसिक तरीका बताता हूँ। जो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट है ना, उनको ऐसे लिख दो, 1 2 3 4, हमेशा ऐसे करना तुम्हें, ठीक है? अब एक चीज देखो, ए पॉइंट है, 1 पॉइंट और 3 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। देखो सीधे कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है। क्या बात समझ में आई? नहीं, 2 और 4 भी सेम पोटेंशियल पे है, और 4 और बी तो एक साथ नहीं, 2 4 और बी सेम पोटेंशियल पे है। यहां तक समझ में आ गई बात? आपको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अब देखो, ए और 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, बना दो। जब भी ऐसे करते जाओ ना तो काटते जाएगा, ताकि पता चल जाए कौन कौन सा काउंट हो गया। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक और बना दो। 2 और 3 के बीच में एक और है, 2 ये रहा, 3 ये रहा, इसके बीच में एक और है, ये रहा। 3 और 4 के बीच में एक और है, 3 ये रहा, 4 ये रहा। तो बस इन दोनों के बीच में ये कितना आ गया? R/3 प्लस R, दैट इज 4R/3।
क्या बात समझ में आई नहीं? यहाँ ये रेजिस्टेंस होता तो अलग चीज हो जाती, तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता। तो इन बातों पे ध्यान देना, रटना नहीं है बिल्कुल। क्या बात समझ में आ गई सबको? क्या बात समझ में आ गई सबको? क्रैम नहीं करना, लॉजिक है, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और। ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। बेटा जी ये शॉर्टकट ही है, इससे ज्यादा शॉर्टकट हुआ क्या होगा, वरना समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। सारे रेजिस्टेंस आर के हैं, इसका इक्विवेलेंट बनाओ ए और बी के अक्रॉस। देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 6 और ए सेम ही पॉइंट है ना। तो अब जरा देखो ध्यान से, बी बनाया 1 और 3 सेम पोटेंशियल पे, 1 और 3 से एक ही वायर से कनेक्टेड है। फिर 2 और 5 सेम पोटेंशियल पे, हाँ है ना। 2 और 5 सेम पोटेंशियल पे। फिर 4 और 6 सेम पोटेंशियल पे, 4 6 और ए सेम पोटेंशियल पे। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों के अक्रॉस निकालना, हाँ है ना। सबको समझ में आ गई बात यहाँ तक? बी और 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 4 और 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 4 ये रहा 5 ये रहा, 5 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस निकालना, r/2 ये हो गया r, फिर ये r इसके साथ पैरेलल में, तो ये हो गया r/2, और फिर ये r इसके सीरीज में, तो ये आ जाएगा 3r/2। निखिल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दिया, गुड। मेरे हिसाब से तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सेम पोटेंशियल वाला, पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, अब इसका थोड़ा सा आगे और पार्ट देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। देखो एक चीज बताओ, इसका पोटेंशियल अगर मान लो 90 है और इसका पोटेंशियल 0 है,
तो इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल होना चाहिए? 30 और 60, हाँ है ना? इसका भी क्या होना चाहिए? 30 और इसका क्या होना चाहिए? 60। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो ये और ये रेजिस्टेंस तो कोई काम के है ही नहीं, करंट ही नहीं जा रहा। जिस रेजिस्टेंस में से करंट नहीं जाए ना, जिस रेजिस्टेंस में से करंट नहीं जाए उसको हटा दो हमेशा सर्किट में। बेटा क्यों? क्या 1:1:1 के रेशियो में जाना, 90 को डिवाइड करना है। तो जो इसका होगा जो पोटेंशियल इसका होगा वो इसका होगा, जो इसका होगा वो इसका होगा। प्रभु, ये लॉजिक पहले भी करवाया मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। उसमें भी तो यही होता है ना, R1 × R2 ऐसे रेशियो। अब समझ में आ गया? तो ऊपर वाले का 3R हो गया, नीचे वाले का 3R हो गया, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3R/2। ये लो, आ गया अपना आंसर। बेटा जी सबको समझ में आ गया? पक्का? अब सुनना ध्यान से। ये ऐसे इंफिनिटी तक लैडर जा रही है। ये ए है, ये बी है। R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1। क्या लॉजिक समझ में आ गया? इसको बोलते हैं लैडर टाइप की प्रॉब्लम है, इनफिनाइट लैडर प्रॉब्लम। क्लियर दिखाई दे रहा है? अगली बार थोड़ा और बड़ा दिखूंगा। क्लियर? ठीक है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ए वा बताओ, अगर ये है ही इनफिनाइट लैडर, आया ना, इनफिनाइट लैडर है, तो मान लो एक चीज बताओ, हम्म, मान लो, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको छुपा दूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा? इतने पार्ट को छुपा दूं, अब मेरे को बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा? इतने पार्ट को हटा दो, आएगा कुछ चेंज? इनफिनाइट है तो इसमें से ये एक पार्ट हटा दो तो कोई फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट है, तो मेरे हिसाब से जो इसके अक्रॉस आएगा वो ही इसके अक्रॉस आएगा। ये देखो ये पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, वो इसके अक्रॉस आएगा, क्योंकि इनफिनिटी तक जा रहा है ना। एक दो हटा भी दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ध्यान से देखो, क्या ये लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से? जैसे एक और दिखा दो, देखो।
अब इसके अंदर क्या पार्ट रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है तुम्हें? इसके अंदर ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, ये देखो R1 R2 R3, फिर से यही वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, समझ में आ रही है बात? एक और दिखाता हूं तुम्हें। इसमें भी कोई ना कोई पार्ट रिपीट हो रहा है ना, आया ना? समझ में आ रहा है? इसमें भी कोई पार्ट रिपीट हो रहा है क्या? भाई इंफिनिटी तक जा रहा है, एक जैसी मैटर है प्रभु। जैसे देखिए R1 R2 है, अगर तू इतने से पार्ट को छुपा देगा तो फिर से वैसे ही होगा ना, जो ए और बी के अक्रॉस है, इसको छुपा देगा फिर से वैसा ही है, इसको छुपा देगा फिर से वैसा ही, इन्फिनाइट में से दो निकाल भी दे एंगल्स, क्या फर्क पड़ता है? अब देख, जो इसके अक्रॉस होगा तेरे को लगता है वो इसके अक्रॉस होगा? जो इसके अक्रॉस होगा वो इसके अक्रॉस होगा? ध्यान से देख, इसको देख, तेरे को लगता है जो इसके अक्रॉस होगा वो ही इसके अक्रॉस होगा? देख ध्यान से, हाँ या ना? मतलब ये मैटर करता है। देखो, देखने से लगेगा जो इसके अक्रॉस हो वो इसके अक्रॉस है, नहीं है। ध्यान से देखो, ए और बी के अक्रॉस ये R1 R2 है, अगर तुम इसके अक्रॉस देखोगे तो R3 R2 है। तो ये देखो पैटर्न कैसे रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है? बहुत स्मार्ट प्ले। ये है R1 R2 R3, मैंने बोला जो इसके अक्रॉस होगा ना वही इसके अक्रॉस होगा। देखो R1 R2 R3, फिर से यहाँ पे R1 आ जाएगा। तो जो पैटर्न रिपीट होगा ना वो इसके आगे वाला होगा, ना ही कि ये वाला होगा। देखो ध्यान से देखो तुम, इसके अंदर कौन सा रिपीट होगा? जो इसके अक्रॉस होगा वो इसके अक्रॉस होगा। अब इसको इंक्लूड नहीं करना मेरे को, क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? देख लो अच्छी तरह से, बड़ी खतरनाक बात है, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। यार जवाब नहीं दे रहे। अरे वो तो मैं सिखा दूंगा कैसे निकालेंगे, पहले ये तो देखो कि रिपीट क्या हो रहा है।
मैं ऐसे कह रहा हूं, मान लो तुम्हें इन दोनों के इक्विवेलेंट निकालना है, तो देखो रिपीट क्या कर रहा है, जो R1 R2 है, अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो इसके अक्रॉस भी वही होगा ना जो इसके अक्रॉस है। ध्यान से देखो, अब मैं बात करता हूं इसकी। इसमें देखो ये R1 R2 R3 और ये यहाँ पे है ना, तो जो इसके अक्रॉस है, क्या वही इसके अक्रॉस अगर यहाँ ले लूं तो देखो फिर से R1 R2 R3, तो जो R इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस होगा वही R इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस होगा। अगर एक को हटा भी दो तो क्या फर्क पड़ता है, देखो सेम ही तो है। आर्यन नहीं है बात समझ में, बख्शी, आर्यन बख्शी, थर्ड वाले पे भी आ रहा हूँ, चिंता मत कर। चलिए वाला ये दोनों समझ में आ गया, इसी तरह से रिपीट कैसे हो रहा है, कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब इसको देखो, ये R1 है, ये R2 R3 है। अब देखो ये इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब देखो अगर तुम सोचो जो इसके अक्रॉस है क्या वही इसके अक्रॉस है, R इक्विवेलेंट यहां लगा सकता हूं, बताओ मेरे को, यहां लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता। यहां पे लगा सकता हूं R इक्विवेलेंट, यहां पर भी नहीं लगा सकता। क्यों? यहाँ पे अगर लगाऊंगा तो देखो इसके आगे पहले R1 है ना, फिर R2 फिर R3 है। अगर मैं यहाँ लगा दूंगा R इक्विवेलेंट तो R2 R1 R2 फिर R3 हो जाएगा। तो यहाँ लगाना पड़ेगा एक्चुअली, R इक्विवेलेंट यहाँ लगेगा। दैट इज ये पूरा का पूरा पैटर्न रिपीट हो रहा है, हाँ या ना। अब देखो अगर इसके अक्रॉस देखोगे तो R1 R2 R3 रिपीट होने लग गया। इसके अक्रॉस देखो R1 R2 R3, फिर इसको देखो, अब देखो R1 R2 R3 R2, जो ये पोर्शन है क्या वैसे ही पोर्शन आगे आने लग गया, जो ये पोर्शन है क्या वैसा ही इसके आगे बनेगा। अब मेरी बात समझ में आने लगी है तुम्हें कुछ, अब मेरी बात समझ में आने लगी है पक्का, खतरनाक बात है ना एकदम। ऐसे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा ना, क्लियर हुआ ना अच्छी तरह से। अब सुनो, थैंक यू अनुपम, अनुपम का एकदम खतरनाक है ये। देखो अब आगे सुनो, अब मैं कहता हूँ इसके अंदर क्या कहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसके अंदर क्या रिपीट हो रहा है। देखो एक बार बताओ, इसके अक्रॉस यहाँ पे है तो यहाँ लगा दूं क्या, इसके आगे रिपीट हो रहा है क्या। या यहाँ लगाऊं, इसके आगे यहाँ लगाऊं, R1 के आगे लगाऊं या पीछे लगाऊं R इक्विवेलेंट, R1 के आगे वाला बनाऊं या पीछे वाला। अब एक चीज बताओ, अब देखो तुम्हें समझ में आएगा, अगर तुमने इसके अक्रॉस लिया R इक्विवेलेंट तो देखो इसके आगे क्या है, इसके साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे R2 आ रहा है, अगर ये वाला लोगे तो ध्यान से देखो, हाँ या ना। जबकि यहाँ लोगे तो यहाँ से लेके बीच में R1 आना चाहिए, यहाँ लोगे तो R1 आएगा, ये R2 आ गया, देखो इसके आगे फिर R2 आ गया, इसके इधर R3 आना चाहिए, R3 आ गया। मेरे हिसाब से ये वाली चीज रिपीट हो रही है इसके आगे, तो पीछे वाला लेना चाहिए, हाँ या ना। क्या ये बात समझी, आगे लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में पक्का, पक्का बैठ गया ना दिमाग में अच्छी तरह से। तो इसमें आप R इक्विवेलेंट यहाँ लोगे। अब बेटा ये एकदम सिंपल है, सुनो कैसे, एक एक को बता देता हूँ, इक्वेशन तुम बना ही लोगे, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए था तुम्हें। ये R इक्विवेलेंट है ना, तो ये A बनाओ, ये B बनाओ, ये R1, ये R2, और इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट लगाना है, तो ये R इक्विवेलेंट, और इसके अक्रॉस भी ये क्या है R इक्विवेलेंट बनेगा। क्या बात समझ में, ये R इक्विवेलेंट इंटू R2, ये दोनों क्या है पैरेलल में,
आर इक्विवेलेंट इंटू R2 अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस R2, इसके साथ ये सीरीज में प्लस R1, और ये पूरा किसके बराबर आएगा, आर इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आर इक्विवेलेंट प्लस R2, आर इक्विवेलेंट इंटू R2 प्लस R1 आर इक्विवेलेंट प्लस R2। अब इसको सॉल्व कर लो, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर बन जाएगा, आया ना, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। यार क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर ही सकते हो, अगर वैल्यू दे रखी है तो बहुत आसान है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई अच्छी तरह से? बेटा ये बात सबको समझ में आई? इसके लिए क्या होगा, ये देखो, आर इक्विवेलेंट इंटू R2, आर इक्विवेलेंट इंटू R2 अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस R2, फिर R1 और ये कॉम्बिनेशन, ये सब क्या है, सीरीज में, और ये किसके बराबर आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये जैसे YouTube के लिंक आते हैं, इनको देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्रमोद फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे कोई अनवांटेड एलिमेंट आता है तो डाल दिया जाता है। कोई बात नहीं प्रमोद, फिर से समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं बिल्कुल भी। मेरे को ये बात बता दे बेटा, इसका बना रहा हूँ, देख ले एक बार। ये ए है, ये बी है, पर बताऊंगा एक ही बार, ये R1 है, ये R2 है, फिर इसके आगे तो रिपीट हो ही रहा है ना, रिपीटेशन तो समझ में आ ही गया है तेरे को। तो ये क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया, इसके अक्रॉस ही लगेगा ना, ये लगेगा ना आर इक्विवेलेंट, और इसके अक्रॉस आंसर भी क्या ना, आर इक्विवेलेंट है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गई बात? प्रभु ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब एक चीज बता, इन दोनों के अक्रॉस निकालना, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में, हाँ है ना, बिल्कुल। बस आर इक्विवेलेंट बनाना, तो तूने इनफिनाइट लेटर की प्रॉब्लम को एक फाइनाइट वाला सिस्टम बना दिया ना। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में, इसके साथ R1 सीरीज में, और ये आ गया आर इक्विवेलेंट, ये ले। अब बता सॉल्व कर लेगा या नहीं कर लेगा प्रभु? हो जाएगा सॉल्व बच्चे? अब इसके अंदर भी ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब तेरे को पता चल गया, ये आर इक्विवेलेंट इंटू R2, और फिर ये दोनों सीरीज में इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, आया ना? बात समझ में आई नहीं? अब इसको देखो, इसका क्या बनेगा ये बताओ मेरे को। ये आर इक्विवेलेंट बनेगा ना यहाँ पे, तो देखो इसका क्या आंसर बनेगा, आर इक्विवेलेंट इंटू R2, आर इक्विवेलेंट प्लस R2, अब ये कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में प्लस R3, अब ये वाला कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में इंटू R2 अपॉन R2 प्लस आर इक्विवेलेंट इंटू R2 अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस R2 प्लस R3, ये भी आ गया। इस पूरे के साथ R1 सीरीज में, ये आ गया आर इक्विवेलेंट, आया ना?
बस सिंपल ही है। अब तो तुम्हारे सामने सीरीज पैरेलल है और फाइनाइट सीरीज हो गई है, इनफिनाइट रही नहीं है ना। जहां पे भी लगे फिर तो छोटा छोटा करके सॉल्व कर ही सकते हो। बेटा जी सबको ये बात समझ में आ गई? इसकी इक्वेशन बना दोगे अब? रिपीट ये वाला पोर्शन हो रहा है ना इसमें। देखो R2 R इक्वलेंट R3, ये तो क्या होगा इसके अंदर सीरीज में। और ये किसके साथ पैरेलल में है? R1 के साथ में पैरेलल में है। और ये किसके बराबर आ गया? R इक्वलेंट। सॉल्व करो, आंसर पाओ। बिल्कुल सही बात है उदिता, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल भेज दूंगा, आज वाले नोट्स भेज दूंगा। ये बताओ अब तुम्हें इनफिनाइट लेटर की प्रॉब्लम समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? कोई कंफ्यूजन? अगर मैं तुम्हें ये ऐसे चार पांच एक साथ नहीं करवाता ना, तो तुम रटते इसको। थर्ड इक्वेशन क्या है? ये अच्छा ये वाली। अरे ये वाली कुछ नहीं है बेटा, देख ये दोनों पैरेलल में, फिर वो इसके साथ सीरीज में। मैं बना ही देता हूँ ना एक बार, देख इसके साथ में बना रहा हूँ, ये देख ये ए है। सॉरी, हाँ अब आ रही है आवाज? ठीक है। फिर ये आ गया R2, फिर ये आ गया R3, फिर ये आ गया R2, और इसके आगे आपको लगाना R इक्विवेलेंट। अब समझ में आ गई बात? अब आ गई बात समझ में? अब ये दोनों क्या है? पैरेलल में। वो इसके साथ क्या है? सीरीज में। फिर इस कॉम्बिनेशन के साथ ये क्या है? पैरेलल में। इस कॉम्बिनेशन के साथ ये क्या है? सीरीज में। इक्वल टू R इक्विवेलेंट। यही इक्वेशन बनाई है मैंने। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया अच्छी तरह से? तो मतलब तुम्हें यहाँ पे तो समझ में आ ही गया। इनफिनाइट सीरीज प्रॉब्लम, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट समझ में आ गए। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? ठीक है, तो अब आगे देखो। अब सुनो, क्वेश्चन बनवाओ नहीं, क्वेश्चन दूंगा शीट से, करो इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बनवा दिए, चार क्वेश्चन तो यही बनवा दिए तुम्हें, है ना? थ्योरी में पढ़ा था तो एक क्वेश्चन से ही समझा देता, खत्म कर देता। अब क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा, आराम से बन जाएंगे। बस जो पढ़ाया है ना उसको रिपीट करते रहो। हाँ, इनफिनाइट लेटर की प्रॉब्लम आ जाती है। अब सुनो, ध्यान से समझना मैं तो बात को, ठीक है? एकदम अच्छे तरीके से। तो देखो,
इस प्रॉब्लम को देखो ध्यान से, सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ ध्यान से देखना है। मेरे को ये बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 100 है, चलो 0 है, और इसका 100 है, तो ये 0 हो गया और ये 100 हो गया। पहले ये बताओ क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? ध्यान से देखो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? बिल्कुल नहीं है। लोग देख के इसको व्हीटस्टोन ब्रिज समझ के सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया ना क्यों नहीं है? उल्टा है एक्चुअली रेशियो, उल्टा है ना रेशियो। तो देखो मेरे को एक बार बताओ, अगर आ रही है आवाज अभी? देखो सुनो, यहाँ का पोटेंशियल ए और यहाँ का पोटेंशियल बी है। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इसके अंदर, ठीक है, अगर मान लो ये 10 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 1 ओम हो जाए, ये 5 हो जाए, और ये 10 हो जाए, इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा? बी होगा या ए होगा? बहुत बढ़िया, बी होगा। हाँ यार, क्या बात समझ में? अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक सिमेट्री दिखाई देगी। तुम्हें क्या लगता है, जितना करंट इधर से इधर जाएगा, आई करंट इधर से इधर जा रहा है I1, तो इधर से कितना करंट जा रहा होगा? I1 ही जाएगा या कुछ और जाएगा? I1 ही जाएगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि सिमेट्री है ना, जो डिफरेंस इधर होगा वही डिफरेंस इधर होगा। याद रखो, डिफरेंस बराबर होगा 100 माइनस ए विल बी इक्वल टू 0 माइनस बी या बी माइनस 0। अगर ये करंट आई है तो ये करंट क्या आएगा? आई माइनस I1 आएगा। तो इसके थ्रू कितना करंट जाएगा? बिल्कुल आई माइनस I1 ही जाएगा। सबको पता है बात? क्या बात समझ में आई है? नहीं? तो ये बताओ इधर से कितना करंट जा रहा होगा इधर? इधर से इधर कितना करंट जा रहा होगा? इसमें से इस करंट को माइनस कर दो, आई माइनस I2 जाएगा। इतना आ रहा है, I1 इधर चला गया तो इधर कितना चला जाएगा? आई माइनस I1 जाएगा ना। तो इधर जो करंट जा रहा होगा कितना जा रहा होगा? आई माइनस 2I1। हाँ है ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया? बस ये लॉजिक ही समझना, सॉल्व नहीं करना इसको। एचसीवी में ऐसा एक सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है, उसको देखना। एचसीवी के अंदर एक सॉल्व एग्जांपल है, आज उसको देखना, उसमें सॉल्यूशन भी है। अगली क्लास में वो सॉल्यूशन समझाऊंगा, ऐसा ही है। अब ध्यान से देखो,
ध्यान से देखना, ठीक है। सारे आर आर रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट निकालना है। मेरे को एक बात बताओ, इसका वोल्टेज 0 मान लो और इसका वोल्टेज 100 मान लो, देख के बताओ इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा। इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा? 50। बहुत बढ़िया। ये बताओ क्या जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट इधर जाएगा? सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, सही बात है ना। इफ दिस करंट इज I1 देन दिस करंट इज आल्सो I1, हाँ है ना। तो जितना करंट इधर जा रहा है उतना ही करंट इधर जा रहा है। तो ये बताओ अगर इधर I2 करंट जा रहा है, इसमें कितना करंट जा रहा है? I2 जा रहा होगा। तो देखो मेरे को ये बात बताओ, तो इस जंक्शन का कोई रोल है क्या? इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता कि इसको ऊपर से ऊपर ही घुमा दो, इसको सीधा नीचे ले जाऊं। क्यों? क्योंकि करंट जो इधर जा रहा है वो तो इधर ही जा रहा है, तो इधर से ये तो अनवांटेड जंक्शन है ना। क्या मतलब ऐसे जंक्शन का? तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। ये और ये एक ही चीज है भाई, तुम्हें देख के ही पता चल गया जो करंट इधर से आ रहा है वो उधर जा रहा है, जो इधर से आ रहा है वो इधर जा रहा है। तो ये जंक्शन काम का क्या है? इस जंक्शन को स्प्लिट कर सकते हो तुम, इस जंक्शन को स्प्लिट कर सकते हो भाई। काम का क्या है? जब इधर से जितना करंट जा रहा है उतना ही इधर जा रहा है, जितना इधर से। तो ये तो ऐसे ही बना रहे, इनको अलग अलग करके नहीं बना सकते तुम, क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस निकलता है वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही तो निकलेगा ना। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आराम से। देखो 2R इंटू R कितना हो जाएगा? फिर वो दोनों इसके साथ क्या है? सीरीज में। और ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है? पैरेलल में 2R के साथ। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? क्या लॉजिक? एक और देखो कनेक्शन रिमूवल मेथड। ध्यान से देखो, इसका इक्विवेलेंट निकालो, सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। मैंने बोला अगर तुम इसको यहाँ से देखो, तुम्हें लग रहा है जो यहाँ से होगा वैसे ही इधर मिरर सी बन रही होगी, हाँ है ना। तो जहाँ पे भी मिरर सिमेट्री बनती है ना, जंक्शन को रिमूव कर दो, वो जंक्शन। इसके अंदर भी तुम देखोगे, यहाँ पे तुम देखोगे वैसे ही इधर सिमेट्री दिखेगी। इसको इनपुट आउटपुट सिमेट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट आउटपुट सिमेट्री। क्या बात समझ में आ गई? क्या ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे? क्या ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे? आगे बताऊं? इनपुट आउटपुट सिमेट्री समझ में आ गई तुम्हें? मैंने एक चीज देखो ध्यान से, मैंने पहले तुम्हें लॉजिक समझाया है, फिर बताया कि इसको इनपुट आउटपुट सिमेट्री बोलते हैं।
लोग क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट सिमेट्री रख लेते हैं, यूज कैसे वो नहीं पता। भाई वो तो देख के ही पता चल गया, इसको बोलते होंगे कुछ भी, तुम तो सॉल्व करना ही गया ना तुम्हें, हेडिंग के नाम से याद नहीं करना किसमें क्या है। अब देखो एक और, अब देखो, अब बता रहा हूँ तुम्हें। ध्यान से देखना, ये और भी खतरनाक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? करो ट्राई। रेजिस्टेंस आर है। सारे आर है, करो सॉल्व। एक मिनट, उदिता कह रही कि इसको सॉल्व कर दूं, यही क्या उदिता? इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? कितना आ गया? फिर ये दोनों क्या है इसके साथ? ये दोनों इसके साथ क्या है? अब जैसा ऊपर है वैसा ही यहाँ पे नीचे, तो उसका हाफ कर दो, और उसके साथ 2r पैरेलल में है। कितना आ जाएगा ये? देखो 3 से 3 गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा 8r² अपॉन, आ गया आंसर? उदिता, बेटे थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट में तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। इसको देखो, मेरे को ये बताओ, क्या ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे? 3 और 4 सेम पोटेंशियल पे होंगे? ये रेजिस्टेंस हटा दूं, ये वाला ऊपर वाला, ये हटा दूं? ये वाला हटा दूं क्या? तो कौन सा हटाऊं, ये वाला हटाऊं? भाई ये हटाओगे? ये तो हटा ही नहीं सकते तुम, ये दोनों अलग पोटेंशियल पे, ये दोनों है सेम पोटेंशियल पे, कोई भी कैसे हटा सकते हो? ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो सेम पोटेंशियल वाले रेजिस्टेंस ही तो हटाओगे ना, क्योंकि उनके थ्रू करंट ही नहीं जाएगा। तो इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। अब देखो, ये और ये सीरीज में, और फिर ये इसके साथ पैरेलल में। 2r/3 + 2r, कितना आ जाएगा?
8r/3 और उसका आधा कर दो 4r/3। आ गया आंसर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? पक्का? एक और देखो क्वेश्चन। अब आपको ना ध्यान से सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट ढूंढने हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कौन से पॉइंट ढूंढने हैं? सेम पोटेंशियल वाले। इसमें देखे कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है? कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है? 3 और 4 बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके अक्रॉस मिला, बहुत बढ़िया। और 1 और 6, तो तुम ये दोनों रेजिस्टेंस उड़ा दोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है? 1, 2 और 6। मोक्ष ध्यान से देख। तो इसमें सबसे ब्लेंडर वाली बात तो यही है, अगर ये 0 और ये 100 है, तो 2 का पोटेंशियल हो गया 100 और इसका पोटेंशियल हो गया 0, और तुम कह रहे हो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। 1 और 2 का सेम पोटेंशियल हो ही कैसे सकता है? अरे ऐसे मान लो सारे आर रेजिस्टेंस है। बात समझ में आई है नहीं? ये सारे आर रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब ठीक है बेटा, 1 और 2 सेम पोटेंशियल पे कैसे होंगे? ये तो 50 पे होगा। तुम्हें लगता है 50 पे होगा? तो फिर 2 और 6, 2 और 6 तो हो ही नहीं सकता यार। अगर ये 0 पे है, ये और ये सेम पोटेंशियल पे कैसे होंगे? डिफरेंस सेम होगा। अगर इसका पोटेंशियल 20 है तो इसका पोटेंशियल 80 होगा। दैट इज इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। ये देखो मिरर इमेज बन रही होगी, हाँ या ना? और इस हिसाब से तुम्हें देख के भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखो इनपुट आउटपुट सिमेट्री है ये, सेम पोटेंशियल वाला कोई पॉइंट नहीं है इसमें। मेरे हिसाब से इस जंक्शन को रिमूव कर दो, इस जंक्शन को रिमूव कर दो। देखो ध्यान से, अरे भाई कैसे भी बना लो। इमेज कैसे बनाओगे? वाटर इमेज इनपुट और आउटपुट के अक्रॉस सिमेट्री देखते हैं ना, ऊपर नीचे थोड़ी देखनी है अभी।
और तुम इतना सोच ही क्यों रहे, तुम ये सोचो, तुम्हें लगता है ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो सकते, सोच के देखो तुम। कोई नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर से पहले ये लेक्चर देख लेना एक बार फिर से, अपलोड करवा दूंगा मैं। ये तो आज जो पढ़ा है वो समझ में आया तुम्हें? बिल्कुल भेज दूंगा। समझ में आ गया? आज जो पढ़ा है वो समझ में आया? बढ़िया लगा? चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय। ओके, अगली क्लास में कराऊंगा प्रैक्टिस और।